मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति का एक बिजनेस है। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम रितिका है। रितिका अब अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छे से बैंक में जॉब करती है। काफी पढ़ी लिखी है और सुंदर थी। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश में थी। उसके साथ मैं रितिका की शादी कर सकूं। मुझे मेरी बेटी के लिए नौकरी करता लड़का चाहिए था क्योंकि वह खुद भी नौकरी करती थी। एक दिन मेरी तलाश पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 3 साल पहले की है। रितिका की उम्र 22 साल है। रितिका की शादी मैंने इसी साल में 5 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से करा दी थी। लड़का नौकरी करता था। वह अच्छा कमा लेता था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ाता था और अच्छे स्वभाव का भी था। मुझे वो लड़का काफी अच्छा लगा तो मैंने उसकी शादी अपनी लड़की से जल्द करवा दी। शादी के एक वजह यह भी थी कि मेरे पति यानी रितिका के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते। वह आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा रहते थे। बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर दुबई में ही रहते थे और हम दोनों माँ बेटी घर में अकेली रहती थी। मैं सरकारी स्कूल के टीचर हूँ। मैं भी अच्छा कमा लेती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी और मेरी बेटी भी बैंक में अच्छी जॉब करती थी। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो हमारे घर में ही मेरी बेटी के साथ रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और उसके पापा भी बाहर काम करते थे और मैं नहीं चाहती थी कि वह भी अपनी ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता खोज रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नजर में है जो बहुत अच्छा खास नौकरी करता है और उसकी अच्छी तनख्वाह भी है। दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेले ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है तो मुझे अच्छा लगा। इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता जिसका परिवार ही ना हो। वह आराम से हमारे घर में मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी रितिका और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम अंकुश था। उसकी उम्र लगभग 24 साल है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति अंकुश के साथ बहुत खुश थी। मुझे भी देखकर तसल्ली हुई कि दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं और मैं भी खुश थी कि चलो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश है। जब मैं स्कूल से वापस घर आ जाती थी तो मेरी बेटी और दामाद दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे तो बेटी घर का सारा काम मेरे आने से पहले कर लेती थी। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हम तीनों बहुत अच्छे से मिलकर रह रहे थे। मेरा घर पूरा भरा भरा था। रितिका के पापा कभी कभी घर आते थे। ज्यादा टाइम बाहर ही रहते थे, इसलिए मुझे घर जमाई ही चाहिए था। अगर बेटी शादी करके घर से चली जाती तो मैं अकेले ही रह जाती। इसलिए मैंने अपनी बेटी और जवाई को अपने साथ रखने का फैसला लिया था। किसी चीज की हम में कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। अंकुश मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। मुझे माँ से भी बढ़कर मानता था। मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे स्कूल छोड़ देता था और जब शाम होती थी तो मुझे वापस लेने आया करता था। हम तीनों संडे के दिन शॉपिंग करने, यहाँ वहाँ डिनर करने हम जाया करते थे और बहुत मस्ती मजाक किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। यह बात मुझे सुनकर रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी रितिका और अपने दामाद अंकुश को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली कि माँ बैंक में अभी बहुत काम चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं तो आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। आप अपने साथ अंकुश को ले जा सकती हो क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर बैंक जाने के लिए तैयार होकर आई और मेरा दामाद भी पिताजी को देखने के लिए मेरे साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गए थे। हम घर से निकल गए। हम दोनों बस स्टैंड के लिए ऑटो से गए और गांव पर जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे
थे। बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए एक ही बस जाती थी। दिन में सिर्फ एक ही बस जा रही गांव को, तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना ही था। पहले मैं बस में चढ़ी, उसके बाद पीछे से अंकुश भी बस में चढ़ गया। वहां पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस में ऐसे ही चलती रही। फिर दूसरे बस स्टॉप पर रुकी तो वहां पर भी ज्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस बहुत ज्यादा भर गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ी। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया, क्योंकि बस में भीड़ ज्यादा थी। पीछे मुड़कर देखी तो अंकुश था। काफी दिक्कतों का सामना करके हम लोग अपने गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद अपने पिताजी से मिली और अपने भैया भाभी से भी मिली। हम सब लोग मिलकर बहुत देर तक आपस में बातें करे। सुबह मैं अपने घर के लिए वापस निकल गई। जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों फिर से उस बस में भीड़ भाड़ का सामना करते हुए अपने घर पहुंच गए। जनवरी में बहुत ज्यादा ही ठंड बढ़ गया था, जिसके कारण इस महीने के लास्ट तक स्कूल में छुट्टी हो गई थी। मेरी बेटी तो हमेशा काम पर जाया करती थी, क्योंकि वह बैंक में जॉब करती थी। वह रोजाना अपने काम पर चली जाती थी, तो घर में मैं और अंकुश ही बचते थे। संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे। ठंड ज्यादा थी, इसलिए हम बाहर घूमने नहीं गए और अपने अपने कमरे में ही बैठे रहे। मैं अपने रूम में बैठी थी कि मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी और मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि आवाज मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रितिका सिग्नेचर नहीं कर रही थी। रितिका ने कहा कि अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। अंकुश ने कहा कि क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जो तुम मुझ पेपर को पढ़ना चाहती हो? तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पिया और फिर से अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। मेरे मन में यह बात चुभने लगी कि अंकुश किस पेपर पर रितिका से साइन करवा रहा था। अगली सुबह मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं अभी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे एक लड़की को अंकुश से बात करती दिखाई दी। मैंने पूछा यह कौन है, तो मुझसे कहने लगा रितिका तो ऑफिस चली जाती है, तो आप पूरे दिन घर में थक जाया करती है, इसलिए मैं घर पर यह नौकरानी लेकर आया हूँ। मैंने कहा बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पर बैठे बैठे मैं बोर होती हूँ और नहीं थकती हूँ। तुम इसकी टेंशन मत लो। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी नहीं तो मैं तो मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। काम तो इतना घर में होता नहीं है। तभी अंकुश ने कहा जैसा आपको सही लगे। वह आज उस लड़की को जाने के लिए कहता है और अंकुश उसके हाथों में कुछ कागज देकर जाने को बोल रहा था। मुझे अंकुश पर शक होने लगा। मैं उस नौकरानी को रोकने को बोली और उसे बोली कि दिखाओ यह कैसा कागज है। तो फिर वह लड़की घबरा गई और फिर वहां से भागने लगी। मैंने कहा रुको, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस से बचने के लिए उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं अंकुश की पत्नी हूँ और आपके लड़की से अंकुश ने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी और उसने घर की प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की से साइन करवा ली है। यह घर आपने अपनी बेटी के नाम किया हुआ है। तभी से लेकर आज तक अंकुश इसके पीछे पड़ा था ताकि वह कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम इतने दिन तक थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? वह बोली मैं अपने मैके में रहती थी, क्योंकि अंकुश और मैं मिलकर यह प्लान बनाया था कि रितिका की सारी प्रॉपर्टी हासिल करके हम शहर छोड़ देंगे। इधर मैं उस लड़की से बात कर ही रही थी कि अंकुश वहां से भाग गया। पता नहीं
कहाँ चला गया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन अंकुश नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की यानी उसकी पत्नी को 2 दिन तक जेल में भी रखवाया था। शायद कहीं वह उसको बचाने के लिए आएगा, लेकिन उसे बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज लड़का मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। पैसों के लिए उसने 2 मासूम लड़कियों की लाइफ खराब की, शादी दोनों से की और निभाई एक भी नहीं। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है और गलती जिसकी है वह तो पता ही है। फिर उस लड़की को सजा हम क्यों दे रहे हैं। मैंने भी सोचा कि हाँ, मेरी बेटी सही बोल रही है। फिर मैंने सोच विचार के उस लड़की से संपल वापस ली। उस लड़की ने हमसे माफी मांगी और शुक्रिया बोलकर अपने घर चली गई। हम दोनों माँ और बेटी फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसलिए शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और पूरी छानबीन करके शादी करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।